हेलो दोस्तों, मैं कन्हैया एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश ज्ञान पे, जहां पे आपको स्कूल, कॉलेजेस एंड स्टडी से जुड़ी टिप्स एंड अपडेट्स मिलती रहती है। तो दोस्तों, जैसा कि कल आपका एंट्रेंस एग्ज़ाम होने वाला है, DU BEd एंट्रेंस एग्ज़ाम। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि किस प्रकार आपको अपना DU BEd एंट्रेंस एग्ज़ाम अटैम्प्ट करना है और क्या क्या गलतियां नहीं करनी है। क्योंकि देखिए, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आपको सारी नॉलेज है, हर चीज़ आपको आती है, बट स्टिल यू आर नॉट एबल टू अटैम्प्ट DU BEd एंट्रेंस एग्ज़ाम इन अ वेल मैनर, सो यू स्पॉइल योर एवरीथिंग, and just because of that you are not able to come in the merit list and you do not get admission. Therefore, in today's video I'll be sharing some tips to attempt your DU BEd entrance exam and how you can manage your time so that you can increase your efficiency and accuracy of attempting right question and you can get good marks in that. So before starting the video, let me share something. If you are new on this channel, so you can subscribe our channel for getting more updates about DU BEd, and I'll be sharing more tips in future that how you can take admission and what are the process of the admission happens. So if you want all these information, right information, so must subscribe this channel and be a part of us. So let me start this video. तो क्या होगा कि जब आप सेंटर पे जाएंगे, मैंने ये वाली चीज़ें सारी आपको क्लियर कर दिया कि सेंटर पे आपको क्या क्या ले जाना है और कैसे जाना है। तो देखिए, मैं दोबारा से बता देता हूँ कि जब आप सेंटर पे जाएंगे तो सेंटर पे जाने से पहले आप चेक कर लेना कि आपके पास आपका मास्क है, एडमिट कार्ड है और साथ में एक आइडेंटिटी प्रूफ और कुछ एक दो फ़ोटो ले लेना, क्योंकि ये सारी मैंडेटरी डिटेल्स होती हैं जो कि आपको अपने साथ कैरी करनी है सेंटर में एंट्री करने के लिए, क्योंकि विदाउट इट दे विल नॉट अलाउ यू टू इंटर इन द सेंटर एंड इफ़ यू विल नॉट कैरी ऑल दीज थिंग्स दे विल नॉट अलाउ टू सिट इन दैट एंट्रेंस एग्जाम. So must take care of these all things, and after that once you carry all these things to the center and you becomes eligible to enter in the center and sit down in the entrance exam. After that what you have to do, आपको जब आपका एंट्रेंस एग्ज़ाम मिल जाएगा, जब आपका स्टार्ट हो जाएगा, तो उस दौरान आपको बहुत ही शांत रहना है, क्योंकि अगर आप हड़बड़ा जाएंगे या फिर बहुत जल्दी रश में अपना अटैम्प्ट करेंगे तो सारे क्वेश्चन जो आपको आते होंगे वो भी आप गलत करके आ जाएंगे. सबसे बड़ी चीज़ यही होती है, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ यही होती है कि आप शांति से कूल माइंड होकर अपना अटैम्प्ट कीजिए पेपर, क्योंकि जो भी क्वेश्चन होते हैं वो आपको एक बारी में तो समझ आने नहीं वाले, क्योंकि यहाँ पे जो क्वेश्चन होते हैं वो थोड़े से मल्टीपल चॉइस और ऐसे घुमा घुमा के ऑप्शंस दिए होते हैं जिसमें आपको 50-50 चांस करके खेलना पड़ता है. एलिमिनेशन मेथड का यूज़ करना पड़ता है. एलिमिनेशन मेथड वो होता है जिसमें आप पहले वो ऑप्शंस काट देते हैं जो कि नहीं हो सकते, जिनका जो आंसर हो ही नहीं सकते हैं, बाकी फिर आपके जो दो ऑप्शन बचते हैं फिर उसमें से आप 50-50 करके अपना राइट आंसर लगा सकते हैं. ठीक है, तो आपको यही करना है. जब आपके पास क्वेश्चन पेपर आएगा तो पहले तो आपको रीड आउट करना है क्वेश्चन, उसके बाद ऑप्शंस देखने हैं. ऑप्शंस देखने के बाद आप ये पता लगाना कि कौन से आंसर इसके नहीं हो सकते हैं, तो उन्हें पहले आप काट देना. फिर आपके पास कुछ शॉर्ट लिस्टेड आंसर्स बचे होंगे ऑप्शन में, तो आप उनमें से देखना कि कौन सा सबसे सुटेबल एंड परफेक्ट मैच हो सकता है, तो आप उसको फिर टिक कर देना. बट लेट मी टेल यू वन मोर थिंग विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. अगर आप श्योर नहीं है कि इसका आंसर क्या होने वाला है तो आप उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट ही ना करें. डू नॉट गेस एनीथिंग इन दिस एंट्रेंस एग्जाम बिकॉज यू आर गोइंग टू गेट नेगेटिव मार्किंग एज वेल. सो इफ़ यू आर मेकिंग एनी मिस्टेक इन एनी क्वेश्चन, फिर आपका नेगेटिव मार्किंग के साथ जो आपके राइट आंसर होंगे वो भी फिर ख़राब हो जाएंगे. तो इसीलिए बेटर ये होगा कि आप वही क्वेश्चन अटैम्प्ट करें जिसमें आप 100% श्योर हैं. अगर आप 100% श्योर होके 60 भी करके आते हैं तो इट मीन्स आपका एडमिशन हो जाएगा. बट मैं ये नहीं कहता कि आपको सिर्फ 60 ही अटैम्प्ट करने हैं, आपको एटलीस्ट 80 क्वेश्चन तो अटैम्प्ट करने ही हैं. 80 करेंगे तभी आपके जाके 60 या फिर 55 तक आ पाएंगे, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग करते हुए भी आपके मार्क्स कट जाते हैं और फिर जो भी बचते हैं वो 80 वालों के 60 और 65 तक या फिर 55 तक आते हैं. तो इसीलिए मेक श्योर यू आर अटेम्प्टिंग
80 to 85 क्वेश्चंस। एंड मैं तो कहूँगा कि आप सारे क्वेश्चन एक बार यूज टू हो जाना, आप थोड़ा जल्दी जल्दी स्पीड में करना। बाकी फिर अब बात कर लेते हैं कि जो हमारे पैसेज आते हैं, क्योंकि पैसेज हमारे सबसे ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग होते हैं, तो पैसेज को किस प्रकार हैंडल करना है। तो जब आपके पास पैसेज आएगा इंग्लिश का, तो मैं हिंदी मीडियम वालों को यही सजेस्ट करूंगा, अगर आपकी रीडिंग उतनी ज़्यादा अच्छी नहीं है, इफेक्टिव नहीं है कि आप एक बार में पढ़कर समझ जाएंगे, तो आप इंग्लिश पैसेज स्टार्ट ना करने की बजाय आपको सीधा हिंदी के पैसेज से स्टार्ट करना है और फिर आगे के क्वेश्चन देखने हैं। इंग्लिश वाला आप लास्ट में कर सकते हैं। बट अगर आपको लगता है कि इंग्लिश का पैसेज आसान है, मुझे समझ में आ रहा है और मैं क्वेश्चन के आंसर दे सकती हूँ, तो आप पहले इंग्लिश का पहला पैसेज रीड करना, उसके बाद क्वेश्चन देख लेना पहला, और फिर उसका आंसर मिलता है तो ठीक है, नहीं मिलता तो आगे जंप करते जाना है। सेकंड का देखना, मिलता है तो ठीक है, वरना जंप करना है, क्योंकि यहाँ पे आपको ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है। यहाँ पे आपकी श्योरिटी भी कम होगी राइट आंसर की, और आपका टाइम भी ज़्यादा जाएगा। तो इसलिए बेटर ये होगा कि आप आगे के क्वेश्चन देखें, क्योंकि आगे के क्वेश्चन आप कर सकते हैं। ठीक है, तो ये रहेगा। बाकी इंग्लिश मीडियम वाले जिन्हें इंग्लिश अच्छे से आती है, उनकी रीडिंग भी अच्छी है, तो आप स्टार्ट अपने इंग्लिश के पैसेज से ही करना। इंग्लिश का पैसेज उतना ज़्यादा टफ आता नहीं है, बट स्टिल if you are not able to read and understand English very well, so I suggest you that not go with English passage first, go with Hindi passage first and start your entrance from there. Okay, so after all these two passages there will be multiple questions from current affair and GK GS, then the science and social science, reasoning and math all. so यहाँ से फिर आप स्टार्ट करना, जंप करना इधर, और उसके बाद यहाँ पे भी करंट अफेयर में अगर आपको कुछ नहीं आ रहा तो डो नॉट गैस इट। ओके, डो नॉट गैस इट, बिकॉज यू नो मैंने पहले ही बोल दिया कि नेगेटिव मार्किंग होती है, और नेगेटिव मार्किंग होगी तो आपके फिर जो गैस करके आओगे, और अगर वो गलत निकला तो फिर आपके सही वाले भी गलत हो जाएंगे। ठीक है, नेगेटिव मार्किंग के साथ। तो अगर आपको नहीं आ रहा तो सीधा छोड़ दीजिए। बाद में आप देखिए कि आपने कितने क्वेश्चन अटैम्प्ट कर रहे हैं, उसके बाद आप 50-50 गैस करके वो क्वेश्चन अटैम्प्ट कर सकते हैं। अगर आपने 80 या 85 क्वेश्चन अटैम्प्ट नहीं करें तो 50-50 करके आप 85 तक चले जाना लेकर। ठीक है, बट पहले आप उतने ही क्वेश्चन अटैम्प्ट करें जितने आपको परफेक्टली श्योर हैं कि हाँ ये सही है और ये इसके मार्क्स मेरे नहीं कटेंगे। ठीक है, तो इस तरह से आप धीरे धीरे करके जाना। और एक चीज़ और मैं कहना चाहूँगा, जनरल इंस्ट्रक्शंस फॉर एवरीवन, दैट आप टाइम का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना कि आप ज़्यादा टाइम नहीं दे रहे हैं। जितना हो सके कि आप मैथ और रीजनिंग में, बच्चे बहुत ज़्यादा टाइम देते हैं, तो मैथ और रीजनिंग में भी जल्दी जल्दी करने की कोशिश करना कि जितनी जल्दी आप सॉल्व कर पा रहे हैं उतनी जल्दी ठीक है, वरना फिर आगे जंप करते जाइए। नहीं आ रहा, अगर आपको ज़्यादा टाइम लग रहा है क्वेश्चन पे, तो आगे बढ़ते जाइए। और ये मैं देखिए अपने एक्सपीरियंस के आधार पे कह रहा हूँ, और बहुत ही बच्चों का एक्सपीरियंस रहता है ये कि वो सारे क्वेश्चन अटैम्प्ट कर ही नहीं पाते हैं। 100 के 100 कोई भी अटैम्प्ट नहीं करके आ पाता है, और अगर कोई करता भी है तो उसके सारे क्वेश्चन तो सही होने नहीं वाले हैं। तो बेटर ये होगा कि आप उतने ही क्वेश्चन अटैम्प्ट करें जितने आपको परफेक्टली आते हैं, और टाइम का बहुत ज़्यादा ध्यान रखिएगा। आपकी स्क्रीन पर टाइम चल रहा होगा तो टाइम देखते रहिएगा, वरना फिर आपका टाइम कब चले जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा। आपके पास केवल 120 मिनट्स हैं और 100 क्वेश्चंस हैं, तो बहुत ही लिमिटेड समय है, जिस लिमिटेड समय में आपको सारे क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं। ठीक है, बाकी आई थिंक सारी चीज़ें क्लियर हो गई हैं, और कुछ भी रहता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं आपको ज़रूर से रिप्लाई करूँगा वहाँ पे। ठीक है, सो थैंक यू सो मच। आई होप यू ऑल विल टेक केयर ऑफ ऑल दीज इंस्ट्रक्शंस एंड डेफिनेटली फॉलो ऑल दीज माई स्टेप्स एंड ट्रिप्स। सो थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल द टाइम यू कैन सब्सक्राइब आवर चैनल एंड बी अ पार्ट ऑफ अस। Thank you so much guys, bye bye, have a nice day and all the very best for your entrance exam. Thank you.